ये पत्थरों के निशान, पत्थरों के टुकड़े और चप्पलें बिखरी हुई जो हमने आपको दिखाई, ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश पूरी तरह से थी। लेकिन पुलिस की सतर्कता और पुलिस के अलर्ट की वजह से ज़्यादा हालात नहीं बिगड़े और अभी भी हालात को काबू में करने की लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस के साथ ही हम मार्च कर रहे हैं और कोशिश है कि पुलिस की तरफ से कि अगर कहीं कोई लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उन्हें वहां से हटाया जाए ताकि कोई माहौल ना बिगड़े। आगे दिखाइए ज़रा, ये बरेली के मस्जिद की तरफ से हम जो रास्ता जा रहे हैं, ये दरअसल आगे जाकर मौलाना तौकीर रज़ा का घर भी है। तो मौलाना तौकीर रज़ा के घर से लेकर इस मस्जिद तक का रास्ता मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर होगा और उसके आगे फिर 9 महला मस्जिद, यानी कि ये जो रूट था, इसी रूट को चुना गया था और इसी रूट को चुना गया था प्रदर्शन के लिए भी, मार्च करने के लिए भी, लेकिन जिसकी अनुमति नहीं दी गई और इसी रूट पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। उन्हें बार बार कहा जा रहा था कि आप जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उन्हें नमाज़ पढ़ने से नहीं रोका गया। लेकिन जब जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई उसके बाद फिर प्रदर्शन का सिलसिला शुरू होता है और पत्थरबाजी और पुलिस को फिर हल्का बल प्रयोग करना पड़ता है। अभी भी अपील की जा रही है, लगातार अनाउंस किया जा रहा है माइक पर कि आप अपने अपने घरों में जाइए। कहीं से भी कोई लोग इकट्ठा नज़र आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अपने घरों में जाएं। यहाँ तक कि कुछ देर पहले तक अंदर तक, गली के अंदर तक, घर तक पुलिस के अधिकारी गए थे कि यहाँ पर कोई इकट्ठा नहीं होगा, फिर भी वो नारेबाजी करते नज़र आए थे। मैक्सिमम बड़ी संख्या में जो नौजवान थे वो मौजूद थे। अब आगे दिखाइए, यहाँ पर भी बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी है। देखिए यहाँ, संजीव आगे आइए, यहाँ देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पुलिस की मौजूदगी है। लोग अभी भी गलियों के अंदर हैं, कई लोग अपने घरों में अभी भी नहीं गए हैं। तो इसीलिए अभी भी कोई घटना ऐसी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल और लगातार पैदल गश्त के ज़रिए। अब आपको वो गली भी दिखाते हैं जिस गली में मौलाना तौकीर रज़ा का घर है। और यहाँ पर देखिए ये जो तस्वीर है, ये जो रास्ता है, यही वो मौलाना तौकीर रज़ा का रास्ता है, घर जाने का रास्ता। इसी गली में अभी हम कुछ देर पहले गए थे। यहाँ संजीव जी, ये जो रास्ता है, इस रास्ते में ही मौलाना तौकीर रज़ा का घर जाता है। इस पर भी, यहाँ पर भी बैरिकेटिंग सुबह से लगातार की गई थी और मौलाना तौकीर रज़ा वहाँ पर हैं या नहीं, अभी भी इस बात की कोई खबर नहीं। मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है कि मौलाना तौकीर रज़ा कहाँ है, जिन्होंने अपील की, जिनके भाषण के बाद ये सब लोग यहाँ पर उतरे और माहौल बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश हुई। हालांकि पुलिस की सतर्कता के बाद माहौल को बिगड़ने नहीं दिया गया। अभी भी पुलिस अलर्ट मोड में है और लगातार पैदल गश्त करके लोगों को कहा जा रहा है कि आप अपने घरों के अंदर जाएं, आप बाहर ना निकलें। और देखिए छतों से ज़रा देखिए, बालकनी से लोग ये देखते हुए, यूपी पुलिस के जवान हों, पीएसी के जवान हों, वो लगातार सुबह से ही मुस्तैद हैं। बड़ी संख्या में, करीब 5 से 6 हज़ार की संख्या में पुलिस बल को यहाँ पर तैनात किया गया है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप बाहर ना निकलें। जुमे की नमाज के दौरान इस तरह के प्रदर्शन की जो रवायत है वो अब यूपी में आम हो चली है। अब यहाँ पर कानपुर विवाद को लेकर या फिर कोई कुछ और मुद्दों को लेकर बार बार जुमे की नमाज के दौरान प्रदर्शन, अभी लखनऊ में भी प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में भी पुलिस अलर्ट थी, संभल में पुलिस लगातार अलर्ट रहती है जुमे की नमाज के दौरान, मुजफ्फरनगर में अलर्ट थी। तो कई शहरों में इससे पहले भी आइला मोहम्मद के जुलूस के नाम पर जो उपद्रव हुआ, बवाल हुआ, उसे रोकने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। ये देखिए, ये सारी जो सारा रास्ता है वो सन्नाटों से भरा हुआ, पूरा सन्नाटा है। इधर भी सामने देखिए सारा जो सारी सड़कें हैं। फिर देखिए कुछ लोग ज़रा दिखा सकें अगर संजीव, इधर यहाँ पर देखिए कुछ लोग फिर निकल आए हैं। अभी कुछ देर पहले पुलिस ने उन्हें अंदर किया था, फिर वो निकल आए हैं, फिर रास्ते पर खड़े हो गए हैं। उसी मस्जिद के बाहर फिर खड़े हो गए हैं। तो उन्हें कोशिश की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने घरों पर जाइए। लेकिन अभी फ़िलहाल हर बरेली का जो शख्स है, जो आम निवासी हैं, वो कहीं ना कहीं इन तस्वीरों से खौफज़दा हो जाते हैं। उनके मन में डर बैठ जाता है
लेकिन सवाल है कि इस तरह के माहौल को बिगाड़ कर क्या मिलेगा? क्या इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सियासत और सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश, पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ होता है? और आई लव मोहम्मद का जो जुलूस है वो जुलूस निकालने पर मना ही नहीं है, लेकिन अगर अनुमति मिले तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन कानपुर में कोई एफआईआर दर्ज हुई है आई लव मोहम्मद जुलूस के पोस्टर को लेकर नहीं। ये पुलिस बार बार कह रही है, जिस मुद्दे को लेकर, जिस बात को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा कह रहे हैं कि हम पर ज़्यादती हो रही है, वो ज़्यादती दरअसल एफआईआर हुई थी झड़प को लेकर। वो झड़प हुई थी उसको लेकर एफआईआर हुई है, ना कि मौलाना तौकीर रज़ा जो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर हमने लगाया। क्योंकि हमने भी यहाँ पर पोस्टर देखे हैं, कई बार लोग पोस्टर यहाँ पर लगाए हुए हैं और पोस्टर लगाकर ये जो है अभी भी प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं जो दुकान हैं, वो दुकानदार हैं, और वो देखिए डॉक्टर आर के रस्तोगी हैं, डॉक्टर हैं। यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था? हम तो अभी आगे खड़े हुए हैं, हुआ नहीं है तो मार्केट हम लोग अंदर मार गए। घर दूर है इसलिए यहाँ रुके हुए, इधर को भाग गया सब, ऐसी भीड़ में इधर आ गए। हाँ, सारे इधर ही आ गए। इसके अंदर मार्केट के अंदर सारे लोग बंद हो गए थे, चैनल बंद करके अंदर आ गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भीड़ का कोई नाम तो होता नहीं, इसलिए सारे लोग हट गए थे बस। पत्थर भी फेंके हुए नजर आ रहे हैं। आगे फेंके गए। किसने फेंके हैं पत्थर? अब ये नहीं पता सर, हम लोग तो यहाँ थे, उधर नहीं रहे। तो आप लोग अंदर आए, एक डर का माहौल बन जाता है। हमने पहले ही शटर बंद कर लिया था। हाँ, पहले। आपका पीयूष कुमार सैनी। ये इस तरह के प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं आम बरेली के लोग? आम आदमी पे हम फूल लगाते हैं, हमारे पे बहुत बड़ा असर है, सबसे बड़ा। हम रोज के प्रदर्शन की जरूरत है क्या? इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत है क्या? इसके जरिए कहीं ना माहौल बिगाड़ने की कोशिश? आम आदमी के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है। हाँ भाई, रोज का ठेली वेली लगाने वाला सब परेशान हो जाएगा रोज का रोज, ऐसे होगा तो। अब समझिए कि आम जो दुकानदार हैं वो रोज़ी रोटी फूल बेचते हैं और फूल के ज़रिए कमाई होती है उनकी, लेकिन वो लोग भी परेशान और शटर बंद करने के लिए मजबूर हो गए। क्या 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 सारा फूल फेंक दिया था, छाता तोड़ दिया, डलिया जो लगी हुई थे फड़ वो भी फेंक दिए। अच्छा, उन लोगों ने ये भीड़ थी उसने फेंक दिए। तो ये देखिए, आप आ सकते हैं इधर ज़रा। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आम जो गरीब लोग हैं वो जो फूल बेचते हैं, अब ये छाता इनका तोड़ दिया गया। सोचिए, ये गरीब दिन भर में 150, 200, 300 की कमाई करने वाला वो बेचारा ये फूल, ये देखिए फूल फेंका हुआ यहाँ पर। अभी दिन भर फूल की कमाई से उसको आमदनी होती थी, लेकिन उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया। ये बाबा महाकाल पालकी यात्रा का ये पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं, कुछ मंदिर भी हैं। तो यहाँ पर वो तोड़फोड़ की गई है, उन दुकानदारों की में तोड़फोड़ की गई है, उन दुकानदारों को लूटा गया है। और सीधे सीधे उस प्रदर्शन के नाम पर सब कुछ, इस प्रदर्शन के नाम पर ही सब कुछ हुआ। ये प्रदर्शन के नाम पर ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आम जो दुकानदार हैं जो कमाई करते हैं वो कितना कमाई करते होंगे जी? वो कितने की कमाई करते हैं? रोज का है, घर पानी चल जाता है जैसे कमाते हैं। आज वो सारा नुकसान हो गया। कोई दिक्कत नहीं, नवरात्र चल रहे हैं, मैया पूरा कर रही है सब। नवरात्र चल रहे हैं, मैया पूरा कर रही है। लेकिन नवरात्र के दौरान वहाँ पर कोई या दर्शन करने के लिए आते हैं? नहीं, फूल लेने के लिए आते हैं ना। फूल लेने के लिए, फूल की बिक्री। कस्टमर नहीं आएंगे।